हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के सवाल बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, देखिए इसमें अनुपात का मतलब होता है बांटना। जैसे हम किसी चीज़ को कितनी मात्रा में बांटते हैं, जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसमें हम पानी कितना होगा और दाल कितना होगा, नमक कितना होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको बांटते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बांटना। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समानुपात का मतलब क्या हुआ, बराबर। जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 4:2। ठीक है, फिर 9:3। 4:2 का मतलब क्या हुआ, 4/2। ठीक है, बराबर 9:3 यानी 9/3। अब देखिए इसको हम काटते हैं, बराबर आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो ये तो बराबर नहीं हुआ। क्यों हुआ, नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 2/1 है और यहाँ पर 3/1 है, तो ये बराबर नहीं हुआ। अगर यहाँ पर 9 की जगह पे हम 6 लिख दें तब देखो बराबर होगा। 4/2 बराबर 6/3। ठीक है, 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये तो बराबर हो गया क्योंकि 2/1 यहाँ हो गया और 2/1 यहाँ हो गया। इतना समझ में आया। यहाँ पर हमने 9 लिया तब तो ये बराबर नहीं था। समानुपात का मतलब क्या हुआ, बराबर। तो 4:2 बराबर यहाँ पर हमने लिया 9:3, तो ये तो बराबर नहीं हुआ क्योंकि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर तो आ रहा था 3/1 और यहाँ पर आ रहा था 2/1, तो ये तो बराबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हमने 6:3 लिखा तो क्या हुआ, ये बराबर हो गया हमारा। यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2/1 बराबर 2/1, ये हमारा बराबर है। तो समानुपात का मतलब क्या हुआ, बराबर। और अनुपात का मतलब होता है बांटना। इतना समझ में आया। अब इसमें देखिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है। जो 2 बिंदी रहती है इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात। और जो 4 बिंदी होती है ऐसे, इसका डबल, तो इसे क्या कहते हैं हम, समानुपात। और यह है हमारा अनुपात। ठीक है, अब सवाल देखिए हमारा 4:x समानुपात 5:6। ठीक है, तो 4:x का मतलब क्या हुआ, 4/x। ठीक है, 4:x का मतलब क्या हुआ, 4/x। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, 5:6, तो 5/6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को 6 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 24 बराबर 5x। इतना समझ में आया। 24 को यहीं पर हम तो रोक लिए, 24 5 जो बराबर की इस पार है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 24/5 हो गया बराबर यक्स जो बचा ये हो गया। यानी यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 24/5। यहाँ पर हमें यक्स की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि और तो सब में नंबर दिए हुए हैं 4:x, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी और यहाँ पर तो नंबर्स दिए हुए हैं, तो यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 24/5। समझ में आ गया। और दूसरा सवाल है हमारा 15:3 समानुपात 25:5।
हमें इसमें इसका निकालना है कि ये बराबर है या नहीं है, समानुपातिक है या नहीं है। ठीक है, इसमें हाँ या ना में जवाब देना है कि ये सवाल, ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो 15:3 जो लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/3। ठीक है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। 25:5 यानी 25/5। अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमें काट देना है। तो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 25। तो यहाँ पे निकल के क्या आया, 5/1 बराबर 5/1। ठीक है, तो ये बराबर है हमारा 5/1 बराबर 5/1, यानी ये समानुपातिक है। 5/1 यानी 5:1 बराबर समानुपात 5:1। ठीक है, यानी ये समानुपातिक हैं हमारे। 5:1 समानुपात 5:1। इतना समझ में आ गया। अब हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। अब तीसरा सवाल है हमारा, A/B बराबर 3:4 दिया हुआ है और B/C बराबर 6:7 दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A/C। ठीक है, तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे A/B/C। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें दिया है A/B बराबर 3:4, तो यानी A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, अनुपात का निशान लगाएंगे। B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। इतना समझ में आया। अब नीचे देखिए इसमें क्या है, B/C। तो B/C का मान कितना है, 6:7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6:7। ठीक है, अब A/C हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी नंबर्स यहाँ नहीं दिया हुआ है और ना यहाँ पे, तो जो यहाँ दिया है उसको यहीं पर लिख देंगे और जो यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। यानी 4 यहाँ था तो 4 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ था तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7×4 = 28 अनुपात 6×4 = 24 अनुपात 6×3 = 18। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये हमारा 2 से कट रहा है सभी संख्या। 2×9 = 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 14 दूना 28। ठीक है, ये हमारा कट गया। तो इसमें निकल के क्या आया, 9:12:14। यही तो आया, अभी काटा हमने। तो इसमें मान क्या निकालना था हमें, A/C का। ठीक है, तो A हमारा क्या है, A हमारा निकल के आया 9 और B तो हमारा 12 है, लेकिन इसमें C याद करना है। तो C कितना है हमारा, 14। C हमारा है 14। ठीक है, यानी A/C बराबर 9:14। समझ में आ गया। A/C हमें ज्ञात करना था, तो A हमारा 9 निकल के आया और C हमारा 14 निकल के आया, यानी A/C बराबर 9:14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चौथा सवाल है हमारा, A/B बराबर 2:3
B अनुपात C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 10:9 हो तो A अनुपात C हमें ज्ञात करना है, A अनुपात D ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? A अनुपात D। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, क्योंकि यहाँ पे D तक दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, A अनुपात B का मान कितना है? 2:3। अब B अनुपात C का मान कितना है? 4:5। ठीक है, C अनुपात D का मान कितना है? 10:9। यही तो है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर तो कोई संख्या दी नहीं हुई तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर नहीं दिया हो तो यहाँ पर 5 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 5 था, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4। यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 था और यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, 3 पचे 15, 15 नवैया 135, 5 तियां 15, 15 दामा 150, 4 तियां 12, 12 दामा 120, 4 दूनी 8, तो 10 अठे 80। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट देंगे तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 8, यहाँ पे कितना हो गया? 30, 5 छक 30, यानी 16 पंचे 80। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पे 2 आ गया तो कितना हो गया? 20, 5 चौ 20, 24 पंचे 120। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15, 0 यहाँ पर, 30 पंचे 150। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ पर कितना हो गया? 35, 5 सत्ते 35। तो निकल के कितना आया ये हमारा? 16:24:30:27। ठीक है, और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है हमें? A अनुपात D ज्ञात क्या करना है? A अनुपात D। तो A हमारा ये हो गया, D क्या हो गया? ये 27। तो A अनुपात D बराबर 16:27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।